बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक तारीखी लम्हा जब हक व बातिल का फैसला होने वाला था। जंग बदर जो 624 ईस्वी में पेश आई, इस्लामी तारीख का एक नाजुक मोड़ है। ये वो वक्त था जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को कुरैश मक्का के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। तादाद में कम मगर अज़म व हिम्मत से लबरेज ये मोमिन एक ताकतवर दुश्मन का सामना करने निकले। जंग बदर में मुसलमान 313 थे, जबकि कुरैश की तादाद तकरीबन 1000 थी। लेकिन अल्लाह की मदद और ईमान की ताकत ने उनके हौसले को बढ़ाया। अल्लाह ने उस मार्के में मुसलमानों की मदद की और ये जंग न सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई थी बल्कि ये ईमान की ताकत की मिसाल भी थी। जंग बदर ने इस्लामी तारीख का रुख मोड़ दिया और मुसलमानों को एक नई क़ुव्वत अता की। यह फतह एक ऐसी बुनियाद थी जिसने इस्लामी मुआशरत और हुकूमत की बुनियाद रखी। आएँ इस तारीखी लम्हे को याद करें और इसके पीछे छुपी हुई तालीमात को समझें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ग़ज़वा बदर इस्लाम की तारीख का पहला बड़ा मुआरका था जो 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी 624 ईस्वी को पेश आया। इस मार्के का पस मंज़र कुरैश मक्का और मुसलमानों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी थी। मक्का मुकरमा के कुफार मुसलमानों को अज़ियतें देते और उनकी जान व माल को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ़ थे। इसके बाद मुसलमानों को हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। मदीना हिजरत के बाद भी कुफार मक्का की दुश्मनी ख़त्म न हुई और वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहे। मक्का के सरदार अबू सुफियान और दीगर कुरैश मुसलमानों को तबाह करने के मंसूबे बना रहे थे। दूसरी जानब मदीना में मुसलमानों की तादाद अभी भी कम थी और उन्हें अपने दिफा की फिक्र थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का की साजिशों का इल्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हिदायत की कि वो कुफार के काफिलों पर नज़र रखें जो शाम और दीगर इलाकों से तजारत करके मक्का आते जाते थे। एक ऐसा ही काफिला अबू सुफियान की क़यादत में शाम से मक्का वापस आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि वो इस काफिले को रोकने के लिए निकलें। अबू सुफियान को मुसलमानों के मंसूबे की इत्तला मिल गई और उसने अपने काफिले को बचाने के लिए अपना रास्ता बदल दिया और मक्का के सरदारों को मुसलमानों की कार्रवाई की खबर दी। कुरैश ने एक बड़ी फौज तैयार की जिसमें तकरीबन 1000 मसलख अफराद शामिल थे। उनके पास घोड़े, ऊंट और दीगर हथियार भी मौजूद थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और उनके पास महदूद वसाइल थे। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। जंग बदर का मुकाम मदीना से तकरीबन 80 मील के फासले पर वाक़ा था। जब मुसलमानों को मालूम हुआ कि कुरैश एक बड़ी फौज के साथ आ रहे हैं तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में अल्लाह पर भरोसा किया और जंग के लिए तैयारी की। जब दोनों फौजें बदर के दरमियान में आमने सामने हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज ये मुसलमान हलाक हो गए तो फिर रोए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज की सफ बंदी की और हिदायत दी कि जब तक हुक्म न मिले हमला न किया जाए। जंग का आगाज़ मक्का के कुरैशियों की जानिब से हुआ जब उन्होंने मुसलमानों को चैलेंज दिया कि वो मुकाबले के लिए मैदान में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस को मुकाबले में भेजा। तीनों मुसलमान जांबाज ने कुरैश के 3 बहादुरों को शिकस्त दी और फिर अमूमी जंग शुरू हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे। कुरान मजीद में सूरह अनफाल में इसका जिक्र है, और जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ जो यक के बाद दीगरे आएंगे। मुसलमानों की बहादुरी और अल्लाह की मदद से कुरैश के सिपाहियों के कदम डगमगा गए और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। कुफार के 70 अफराद मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए, जबकि मुसलमानों के 14 शहीद हुए। ग़ज़वा बदर मुसलमानों के लिए एक अजीम फतह थी
इस जंग ने न सिर्फ मुसलमानों के हौसले बुलंद किए बल्कि उन्हें मक्का के सरदारों और दीगर कबाइल पर भी बरतरी दी। इस फतह ने साबित किया कि अल्लाह की मदद और ईमान की ताकत से कोई भी बड़ी से बड़ी फौज को शिकस्त दी जा सकती है। जंग के बाद कुरैश के कैदियों के साथ हुस्न सलूक किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी कि कैदियों को खाना और पानी दिया जाए और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। जो कैदी तालीम याफ्ता थे उनके लिए एक मुआहदा किया गया कि अगर वो मदीना के 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। गज़वा बदर ने मुसलमानों को सियासी, अस्करी और अखलाकी तौर पर मजबूत किया। इस जंग के बाद मदीना में मुसलमानों की साख बढ़ी और दीगर कबाइल ने भी उन्हें संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। यह जंग इस्लाम की फ़रोग और मुसलमानों के लिए एक संग मील साबित हुई। कुरैश की फ़ौज के बड़े सरदारों जैसे अबू जहल, उतबा और शीबा के मारे जाने से मक्का के सरदार कमज़ोर हो गए और मुसलमानों को कुरैश के मुजालम का बदला लेने का मौका मिला। गज़वा बदर इस्लामी तारीख का एक अजीम बाब है। यह जंग हमें बताती है कि अल्लाह पर भरोसा, ईमान और सब्र के साथ अगर मैदान में उतरा जाए तो अल्लाह ताला अपनी मदद नाज़िल फरमाते हैं। इस जंग ने न सिर्फ मक्का के सरदारों को झंझोड़ा बल्कि मुसलमानों को एक नई जिंदगी बख्शी और इस्लाम की ताकत को वाज़िया कर दिया। गज़वा बदर हमें यह सबक देता है कि जब भी मोमिन सच्चाई और हक के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। यह जंग सिर्फ मुसलमानों की फतह नहीं बल्कि एक ईमान की जीत थी। आज भी मुसलमान गज़वा बदर से सबक लेकर अपनी ज़िंदगी के चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं और अल्लाह पर यकीन और सब्र के साथ आगे बढ़ सकते हैं।